और उनका नाम आ गया तो आपको पेट में दर्द हो गया। आप प्रतिदिन चोरी करने के पेड़ में लगते हैं, चंदा धंधा के लिए भी क्या है, आप गौशाला में सजबाग दिखाते हैं। एक चीज बकरी बाजार में आप क्रिएशन का बतला दीजिए कि आपने शर्म पूर्वक इस तरह का कोई नेरेटिव शुरू किया हो, दोहन करना, लोगों को झूठ बोलना। मैं आपको देता हूँ अपना बंटवारा वाला कागज जिसमें मेंशन है सावादी राजनी गौशाला में उसकी छाया प्रति मैं देता हूँ। और जो खाता खिसरा है, जो उसका जो अधिवक्ता है वो काला कोट में कोर्ट भी जाता है, वहाँ खाता अधिवक्ता है, लेकिन प्रेस रिपोर्ट और उसके बाद सुनी लीजिए अपने को प्रेस रिपोर्टर भी कहता है। जिस कोई बैठक होगा तो फोटो लेगा और अपने बाप का फोटो लेगा, अखबार में अपने बाप का फोटो छापेगा। थाना में वो दलाली करता था। और आप देख रहे हैं जनता पेंच। बार बार मना करने के बाद उसका बायलॉज के अनुसार नहीं होता था। सामाजिक संगठन है, समाज के जो लोग इंटरेस्ट लेते थे, व्यवसायिक समाज से या गृहस्थ या अन्य कोई, तो इनके बीच में सामाजिक जागरूकता था। जो लोग जैसे बैजनाथ केसरी के सब दिन उसमें नियम था, जो एक भूमिदाता परिवार से उपाध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी इसके तबे में अध्यक्ष होते, मंडल बन गया जब से तब से अनुमंडल पदाधिकारी में अध्यक्ष होते थे और उपाध्यक्ष होते थे। एक उपाध्यक्ष भूमिदाता परिवार से होते थे, एक व्यवसायी लाभदाता समूह से आते थे। तो जैसे अभी हम लोग जो देखे तो बैजू बाबू एक भूमिदाता परिवार से आते थे, महिला साहू जी के लगे, और लाभदाता से आपको केदार केसरी आते थे तो उपाध्यक्ष और आनंद चंद्र जी के बाद ये बच्चे फिर मनोज चौधरी व्यापार संघ के थे तो वो उसमें थे, कोषाध्यक्ष प्रदीप साहू थे। वर्तमान अब वही चल रहा है, हाँ वर्तमान वही लोग है, वही लोग। अभी भी चूंकि बहुत ओल्ड हो गए थे तो एक हो गए आनंद चंद्र जी और एक केदार केसरी जी। एक अंकल आपने जैसे कहा ना, मतलब क्या गाय और दूध, उससे एक और पॉइंट है इसमें लिखा हुआ, गौशाला में सैकड़ों पशु से मात्र 40 गाय दूध देती है। अभी दूध की बात है कि कम से कम 500 से 600 लीटर दूध होने की जगह 7 से 8 लीटर दूध हो रहा। हम बतला रहे हैं, ये जो है ना बहुत बहुधा प्रश्न करता है। ये गौशाला में चला जाता है, चूंकि इसी समाज का लड़का है, और यही में हास्यास्पद तो तब होता है कि उसका बेटा है गौरव केसरी, तो अधिवक्ता है वो काला कोट भी जाता है, वहाँ का अधिवक्ता है, लेकिन वो प्रेस रिपोर्टर। और उसके बाद सुनी लीजिए वो अपने को प्रेस रिपोर्टर भी कहता है। जिस कोई बैठक होगा तो फोटो लेगा और अपने बाप का फोटो लेगा, अखबार में अपने बाप का फोटो छापेगा। थाना में वो दलाली करता था, थाना के गेट पर बैठे गौशाला में जा करके उसको हाईजैक करने का कोशिश करता। और चूंकि इसमें अधिकांश लोग व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, आप जानते हैं कि कोई किसी से पंडा लेना नहीं चाहता। ये जब मेला लगता था तो ये पहले चंदा समिति में घुस जाए, हम करेंगे, लोग तो समय नहीं रहे, बहुत लोग इससे कतराते थे चंदा मांगने से। ये घुस जाएगा, 4 गो अपना लॉबी बना करके गौशाला के नाम पर चंदा आया, और खर्चा भी यही करता था। नियम है ना कि किसी संस्था का ठीक है कि हम पैसा कलेक्ट करके लाए, कोषाध्यक्ष को दिए, सचिव अध्यक्ष अगर हमको परमिट करते हैं कोई चीज खर्च करने के लिए करेंगे, उसका वोचर जमा करेंगे, नहीं करेंगे उसके क्या। तो हम पहलवान लाने हरियाणा गए, वहां पर इतना पैसा खर्च हुआ, इस पहलवान को लाने में इतना पैसा खर्च हुआ, इसको इतना लीटर दूध पिलाए, इतना घी पिलाए, इतना रुपया खर्चा हुआ। खाता में वही जो दिलीप केसरी बाप बेटा कहे रूप से चलता था, और इसका प्रोटेस्ट नहीं होता था। आपको सबसे बड़ी विडंबना हम बतलाते हैं कि दोनों बाप बेटा न भूमिदाता से आता है, न लाभदाता से आता है, न दानदाता से आता है, और वो गौशाला में सचिव का चुनाव लड़ रहा है। वो जो अस्थायी रूप से गौशाला का जिन्होंने उद्धार कर दिया कैलाश शर्मा, उस पर आरोप लगाता है, किसी का चरित्र हनन करना, जूता लांछन लगाना। अब बताइए बेसले बात कर रहा है कि मनोरंजन कुमार वर्मा कहां से आए। यहाँ पर वही आपको मैं बतला रहा था कि 2011 में जब हम कैंसिल करवाए थे, तो उसी बीच में क्या हुआ कि गौशाला पर मुरली बाबू जो साहू परिवार से जमीन खरीद के दिए थे, भरबल था, और उसमें कोई लोगों ने क्या किया कि साहू परिवार के वंशज से वो जमीन रजिस्ट्री करा के, और अंचल अभी आप जानिए रहे कि भ्रष्टाचार का क्या हाल है, बिल्कुल भ्रष्टाचार दे करके रसीद कटा करके
इस समय के प्रशासनिक पदाधिकारी को मैनेज करके और उसमें बाउंड्री करवा लिया। तब आनंद सिंह बिहारी थे उस समय सचिव, मरमरिंग हुई, लेकिन बात आई गई, कोई हार्ड एक्शन नहीं हो सका और वो आदमी ले लिया। अब उसी समय जो अनुमंडल पदाधिकारी थे उनका डबल गेम हो रहा था। एक तो इसमें उसको दे करके और संरक्षण दे दिए, वो आदमी दखलकार हो गया जमीन पर, और दूसरे तरफ गौशाला पर जो हम गौशाला पदे अध्यक्ष है, दबाव बनाए कि गौशाला का जो सब जमीन है उसका मोटेशन होना चाहिए। अब सीओ को मोटेशन के लिए दबाव डालने लगे। सीओ को था कि भाई मुजबानी दिया हुआ है, कोई केवाला नहीं है, हम करें तो करें कैसे मोटेशन, किस जमा मंडी से घटा करके नया जमा मंडी काम करेंगे। तो दिक्कत है एसडीओ का प्रेशर सीओ पर। तो हमारे यहाँ वाला जमीन जो है लोचे मोजे का, उस आबादी का जो दिए थे उसका भी वो प्रपोजल बना करके मोटेशन के लिए गया। तो यही दिलीप केसरी है, अजय कुमार वर्मा के साथ मिल करके, और ये आपको विकास वर्मा, प्रकाश वर्मा और एक शैलेंद्र कुमार वर्मा, उसका चचेरा भाई है, इन लोगों से एक आवेदन दिलवाया कि मैं ये गौशाला का मोटेशन नहीं होना चाहिए। मेरे पास सब छाया प्रति है, सर्टिफाइड कॉपी भी है, और जितनी बात हम कह रहे हैं उसका सारा सबूत है मेरे पास। हम कोई हवा में नहीं बहुत बात कर रहे हैं, मतलब पुख्ता सबूत है। जब भी चाहिएगा तो उसका छाया प्रति हम उपलब्ध करा देंगे। हम वही अभी खोज के निकाल रहे थे, तब तक आप आ गए। तो इस तरह से उसने आपत्ति किया। आपत्ति करने के बाद एक तो खाता खसरा का पता नहीं था, दूसरा कि कोई लिख करके नहीं दिया गया था। तो दिक्कत होने लगी। तब सीओ आए मेरे पास कि एसडीओ साहब हमको तंग किए हुए हैं, बाबा साहब कैसे होगा। सर तो जान बात हो जाएगा, जमीन आज वर्षों बरस से गौशाला के दखल कब्जा में है। मैं आपको देता हूँ अपना बंटवारा वाला कागज जिसमें मेंशन है सावादी जमीन गौशाला में, उसकी छाया प्रति मैं देता हूँ। और जो खाता खसरा है, जो उसका जो केवाला खरीद हुआ था, उस केवाला की छाया प्रति देता हूँ। चूंकि 1944 में हमारे पिताजी आधा आधी के हिस्सेदार थे, तो उस नाते उस संपत्ति के बारे में मैं आपको दे सकता हूँ। तो बोले दीजिएगा तब तो हमने आसान हो गया, हाँ दिया, और हम दस्तखत करके आवेदन लेकर के दिए। तो बाद में फिर वहां से आपत्ति आई कि आप भी तो 8 भाई है, जब तक आप तो आधा के हिस्से में, पूरा के हिस्से में 1/8 को ही मालिक है, रेस्ट 7 की भी सहमति हमको चाहिए। जब 7 भाई से, 2 भाई तो निधन हो गया, उनके लड़का से कराए और भाई लोग से कराने आए, तब तक हमारे भाई लोग को भी दिलीप केसरी, अजय कुमार वर्मा, विकास वर्मा इसो गुमराह कर दिया। चूंकि जमीन है 50 लाख रुपए कट्ठा का, वर्तमान 50 लाख रुपए कट्ठा जो गौशाला जो जमीन दान में दिया गया है, वो आज के दिन में वो करोड़ रुपया का है। तो इन लोगों की नियत बिगड़ गई। ये लोग चाहता था कि वो जमीन ले ले, दूसरा जमीन गौशाला को दे दे। 50 लाख रुपए का आपका नियत, मतलब सुनिए बताते हैं। तो हमारे भाई लोग हमको देखो, जिस समिति के एसडीओ अध्यक्ष हैं पदे और समाज के सम्मानित लोग उसमें सदस्य हैं, ये संभव है कि उस जमीन को तुम ले लोगे? असंभव चीज है। दूसरी चीज, हमारे पूर्वजों ने दान दिया, इसलिए समाज के लोग हमको उस दृष्टि से देखते हैं। आज भी समाज में हमारी प्रतिष्ठा है, हमारे पुरखों के कारण, पूर्वजों के दान के कारण, पूर्वजों के कृति के कारण। आज अगर छेछला व्यवहार करते हैं तो क्या ये प्रतिष्ठा पाएगी? और हम लोग इस स्थिति में है कि समाज के लिए कुछ करें तो कर पाते हो क्या? हम में से कोई एक पैसा दान देने की स्थिति में हो रहते हो? तो जो कृति किया हुआ है अपने बाप दादे का, उसको क्यों मिटाया जाएगा? हम मिटाओगे तो 20 बार जगह 20 जगह बटेगा, बात के भागी बनेगे। ऐसा नहीं करो। तो बिना कि हम लिखेंगे तो हमारा इंटरेस्ट क्या? इंटरेस्ट है हम समिति से और एसडीओ साहब से बात करते हैं कि दानदाता का जो है, चूंकि इन लोग का नियत गड़बड़ा गया। अजय कुमार वर्मा बीच में शंकर साहब सचिव थे, इसको सचिव बना लिए अजय कुमार वर्मा को। हाँ, ये गौशाला का खाद समूचे लेके अपने खेत में कर लिया, 40-50 हजार रुपया का दमन कर दिया। दमन के आरोप में इसको गौशाला से निष्कासित कर दिया। गौशाला का खाद कर लिया, हाँ, और पैसा नहीं दिया। तो यहाँ एक राम 100
थे, व्यवसायी थे, हरबी के बड़े व्यवसायी थे। तो अमरनाथ साहू के पिताजी राम साहू, उसके साथ अजय वर्मा का व्यवसाय होता था। तो उस व्यवसाय से वो राम साहू और महेंद्र केसरी ये लोग उसको समझाते दिलाते, कुछ पैसा तो जमा किया गया, लेकिन कुछ पैसा अब भी बाकी रह गया। तो जिन लोगों ने घोटाला किया था और गौशाला का पैसा मार लिया था, तो गौशाला के एक श्वेत पत्र जारी किया था, एक पुस्तिका निकली थी, उसमें इन लोगों का नाम दर्ज है। ये निकाला भी गया और ये लोग गौशाला के मतलब तहस नहस करने वाले हैं, हाँ, क्षति करने वाले हैं, और उसका इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। तो कलंकित होकर के बेआबरू हुए तो गौशाला से अजय वर्मा निकले थे, और उसमें दिलीप केसरी हॉल में भी उनके साथ था। वही दिलीप केसरी आजकल निशांत वर्मा को लेकर के लाएगा हरदम भूदाता परिवार, भूदाता परिवार, लिखने का चीज है। गौशाला का प्रॉपर्ली जो होता है, ये तो मतलब किसी के लिए डेमोक्रेसी है, किसी के बारे में कुछ बोल दे, चूंकि वो आदमी जिम्मेवार है नहीं। फिर ये आरोप किस प्रकार का? बेसलेस आरोप है, एकदम आधारहीन, तथ्यहीन। अभी हाल फिलहाल जो बैठक हुई गौशाला में, उस समय जो कम से कम हमको लगता है 100-125 लोग की उपस्थिति में, और इसको बोला करके लाया था, मान 10-12 लोगों ने इसके पक्ष में हाथ उठाया, और पूरी ऑडियंस कैलाश शर्मा, चंद शर्मा जी के पक्ष में हाथ उठाया। उसके बाद भी इसको शर्म नहीं है, और बेटा इसका लंबा वहाँ भाषण देने लगता है। मौलिक चीज है ना कि आप किसी संस्था में सदस्य रहिएगा तब ना आपको सदस्यता का, उसमें 3 सदस्य हो सकते हैं, एक लाभदाता, एक भूमिदाता, एक दानदाता। मतलब ये सदस्य होने के लिए ऐसा कर रहे हैं? हाँ, नहीं, ये बनने पद पर है। अभी ये देखिए, वहाँ गाय खरीद की बात में तो इसको था कि हम बहुत गाय के जानकार हैं, हमको उस कमेटी में दीजिए। इसको हर जगह दलाली खाने की आदत, पैसा इसी से इसकी परवरिश होती है, इसकी परवरिश इसी से होती है, कैसे पैसा ले। और जहाँ इसका दाल नहीं गलता है तो वहां पर ही बखेड़ा करा करता है। चूंकि व्यवसायियों द्वारा इसका संचालन होता है, उनका भय दोहन गरज से पर्चा निकाल देगा, तो कहेगा हम कैंडल मार्च करेंगे, पदाधिकारी को ब्लैकमेल करेगा, तो आपके खिलाफ हम धरना दे देंगे, लोगों को गुमराह करके। अभी 5 दिन से चल रहा, बताइए ना, गौशाला में दूसरा वो व्यक्ति समय देने के लिए तैयार नहीं हो करके हाथ जोड़ करके कैलाश चंद शर्मा को सचिव रखे हुए है, दूसरा व्यक्ति आ नहीं रहा। सामाजिक संस्था है क्या? हाँ, ये अपना नहीं, काम भी हो रहा है, उन्होंने निस्वार्थ भाव से काम किया, उन्होंने महिलाओं को जोड़ा। पता है तो जनप्रतिनिधि भोला बाबू ने गौशाला के विकास में योगदान किया, गिरिराज जी माननीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री, उनका योगदान हुआ, उपेंद्र पासवान थे, उन्होंने दिया, सूर्यकांत पासवान था, उन्होंने दिया। वहाँ कई प्रकार का तो आयोजन भी होता है, जैसे मारवाड़ी महिला मंच की वो। मारवाड़ी महिला मंच तो और भी अति उत्साह से जाकर के और गौ सेवा के लिए जो हो सकता है उनके देखा देखी देशवाली भी महिलाएं जाकर के और गौदान में सहयोग करते हैं, जिससे गौशाला एक तुलादान होता है। तो बहुत तरह का तो लोग नहीं, कैलाश चंद शर्मा जी के कारण ही ये सब होने लगा, और उसका लाभ तो कई लोग गाय दान में। अब मृत्यु तो आदमी है, वो शाश्वत है क्या? मृत्यु आदमी का भी हो जाता है, तो उस पर आप किसी को गलत आरोप लगाइएगा। आप ये हैं क्या गौशाला के लिए? सिवाय गौशाला के नाम पर चंदा करना और उस पैसा का भैया बांट करके उड़ाना। अभी पिछला उदाहरण बता रहे थे ना कि हम वो मेला था, मेला के प्रथम दिन कुछ वो जो बच्चे प्रतियोगिता वगैरह में भाग लेते थे, गाने ने इस सब में उनको सम्मानित करने का था। हम गए तो उसके बाद अनाउंस हो रहा है कि भूदाता परिवार को सम्मानित किया जाएगा, भूदाता परिवार को सम्मानित। अरे भूदाता परिवार से तो नाम मेरा नहीं है, हमको कोई सूचना नहीं है, या सम्मानित किया जाए। तो देखते हैं कि निशांत वर्मा तो उनके भाई हैं, तो विकास वर्मा तो उनके भाई हैं, उनके और लोग, और उसको चादरी बना। अब बताइए, जब अध्यक्ष से पूछे, उपाध्यक्ष से पूछे तो हमको नहीं मालूम, कोषाध्यक्ष से पूछे हमको नहीं मालूम, सचिव हमको नहीं मालूम। अब चंदा करके अभी 2000 उसमें खर्चा हुआ, तो उसमें दिखाएगा कि 10,000 खर्चा हुआ। कि बाप बेटा का ही हरकत। इसको कैलाश चंद शर्मा से आक्रोश है कि वो हिसाब मांग देते थे, नहीं तो कमेटी में रख देते थे कि आप लोग देख लीजिए हिसाब, तो इसको बड़ा बुरा लगता था। तो कैलाश चंद शर्मा बुरा हो गए।
मनोरंजन वर्मा उसने वो उसको कमेटी में जब लिया जा रहा था, कैलाश जी कमेटी बनाते थे। हम पूछे इस सदस्य के लायक नहीं है, ये डिस्ट्रक्टिव आदमी है, समाजद्रोही है, ये ऑलवेज नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव करता है, क्रिएटिव आज तक इसका एक उदाहरण नहीं है। इस वांछित तत्व को मत रखिए, लेकिन सामाजिकता के नाते, सद्भाव के नाते रह दो ना टिकट की देते हैं, रहने के बाद देखिए कोर्ट की तरह क्या कर रहा है। कितनी बदनामी, कितना लोग जानता है कि क्या हुई, इतनी बात हम आपको बतला रहे हैं, कितने लोग जानते हैं। वो तो मुझे मनोरंजन जी अब जो पढ़ेगा कहेगा जो ये भी हैं बड़े पद पर है, इतना बड़ा दायित्व है, जिला के और संघ चालक का दायित्व है, अभी भी सब करते हैं। क्या इस प्रकार का, जैसे आपका भी नाम मतलब पूरा बाजार में इस प्रकार का पर्चा को बांटा गया, तब हमारे हाथ भी लगा तो हम ही देखे इसमें क्या है, पढ़े तो देखिए आपका भी नाम है। मान लीजिए तो एक इच्छा जगह अंदर, क्या आपसे एक बार मुलाकात कर ले, फिर क्या मतलब ऐसे अब जानकारी के अभाव में दुखद है, बहुत निकृष्ट काम है। और ये दोनों बाप बेटा, एक वो रहे ना कि बाप गलती करता है तो बेटा पढ़ा लिखा, ये बेटा उससे भी 64। एक तो और है अंकल, मतलब ये शिलापट वाला मामला भी देखिए शिलापट कैलाश जी ने, सज्जन निमानी एक बड़े यहाँ के व्यवसायी थे, उनका प्लाई फैक्ट्री बाहर जा करके और अच्छा उन्होंने अपना उद्योग को बढ़ाया, अच्छे उद्योगपति हैं। कैलाश जी उनसे संपर्क किए, लगभग 50-60 लाख रुपया वो अपने से अपने लोगों द्वारा इनसे नक्शा लिए, नक्शा स्वीकृत है कमेटी द्वारा, और उसके कमेटी के अनुशंसा पर उन्होंने अपने आदमी द्वारा भवन बनवाया। उसमें पैसा एक पैसा कैलाश शर्मा छुए नहीं। उनके जो लोग थे वो लोग उसमें ईटा, पत्थर, मिस्त्री, बालू, सीमेंट, गिट्टी सारा चीज करके उस भवन का निर्माण कराए। जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनकी एजेंसी के द्वारा वो काम हुआ। कैलाश चंद्र शर्मा एक पैसा नहीं छुए। इसमें ही चाहता था कि हम घुसे, हमको कहिए ठिका आप करेंगे, हमारा भी कुछ कमाई हो। तो जो आदमी स्वयं कमाने का इच्छा नहीं रखता हो वो दूसरे को क्यों कमाएगा, इसलिए इसको बड़ा बुरा लगता है। वर्तमान समय में गौशाला में कितनी गाय है? तो अभी लगभग 70-80 गाय, 70-80। उसमें बहुत सारा बिना दूध देने वाली है, बहुत सारा दूध देती है। दूध का सुबह शाम होता है, उसमें हिसाब होता है, जाकर के क्या वो दूध को बेचा भी जाता होगा मार्केट में? हाँ, मार्केट उसका आमदनी फिर आता होगा। हाँ आमदनी आता है। प्रति मतलब प्रतिदिन कितना लीटर दूध का? हमको लगता है 40 किलो सुबह, 40 किलो शाम। लेकिन यहाँ पे है 500 से 600 लीटर दूध होने की। ये तो सब विभाग में दिखाता है, जहाँ बहुत काबिल है। ये मैंने आधारहीन बात करना। अब बताइए, नहीं लिखा है कि मनोरंजन प्रसाद फलना चिलना, मनोरंजन प्रसाद के क्या लेना देना है? कैलाश जी की क्या, हम आए आनंद चंद्र जी के समय में 1999 से। एक शिलापट वाला बात है जिसमें एक समुदाय को अब समुदाय के क्या, उनको समुदाय लगता है। सज्जन नेमानी लगभग 60 लाख रुपया, 70 लाख रुपया का भवन बनवाया। उसका कुछ होगा प्रतिलिपि वगैरह? हम सारा चीज सुनिए ना, भवन उसका तो साक्षात भवन है। और जो भवन बनवाया उसने, जो लोग उसको, वो पैसा कहाँ से लाया? एक आदमी तो पैसा देता नहीं, इनको अपने भाई से और सहयोगी से लेकर कंट्रीब्यूट किए। तो उनका ही कहना था कि शिलापट में इस लोगों का भी नाम लिखवा दीजिएगा। वो भी शिलापट भी वो लोग अपने कोष से बनवाया, दीवार में चुनवाया। गौशाला की तरफ से कुछ नहीं। हाँ, गौशाला की केवल सहमति थी। समिति सर्वसम्मति से कहा कि नहीं बिल्डिंग बन जाएगा तो गौशाला का एक धरोहर होगा। और ये सारे लोग व्यवसायी लोग दिए, तो जिन लोगों ने दिया उनका नाम शिलापट में है। तो तुम तो भर दिन चोरी के फेर में रहते हो। इसमें कुछ नाम है, चंदाखोरी का नाम, हाँ उसमें विजय नेमानी जी है, सुशील लोहारीवाल है, लोहारीवाल है, मोहन अग्रवाल। हाँ, इन लोगों का नाम जो है, इन लोगों ने उनके साथ सहयोग किया। अशोक भेगड़िया, अब बताइए, कैलाश चंद्र शर्मा। अब बताइए ना, ये लोग मैंने सब दिन, आपको मालूम होगा कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है, उसका भी एक फ्लोर अशोक भेगड़िया जी लोग के सहयोग से उनका है शिलापट। जो देता, कम से कम इतना भी हम कृतज्ञ हो गए
उनका नाम से हमको पेट में दर्द होगा। हमको आभार प्रकट करना चाहिए, वैसे लोगों का धन्यवाद करना चाहिए कि समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्य में और बढ़ चढ़ के हाथ बढ़ाते हैं, 50 लाख 60 लाख का खर्च करके देते हैं, और उनका नाम आ गया तो आपको पेट में दर्द हो गया। आप प्रतिदिन चोरी करने के पैर में रहते हैं, चंदा धंधा के लिए भी क्या है, आप गौशाला में सजबाग दिखाते हैं। एक चीज बकरी बाजार में आप क्रिएशन का बतला दीजिए कि आपने शर्म पूर्वक इस तरह का कोई नैरेटिव शो किया हो। भय दोहन करना, लोगों को झूठ फूट बोलना, टिकरमबाजी करना और कुछ। आपको मालूम है ना कि बकरी भाई केसरी समाज का अध्यक्ष है, ये दिलीप केसरी। दिलीप केसरी केसरवानी समाज का बकरी यूनिट का ये अध्यक्ष है। और केसरवानी समाज का एक लड़का सड़क दुर्घटना में घायल, हॉस्पिटल में जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहा है। एक अध्यक्ष अंकित केसरी नाम है, ये देखने गया, कभी कोई सहयोग करने की बात हुई, मॉरल नहीं है, कैरेक्टर नहीं है, वैसा करने की क्षमता नहीं है। सब दिन कैसे पैसा मारे कि बाप बेटा मिलकर ही करता है। अब कुछ समाज के लोग जो है उसमें सहभागी बन जाते हैं। एक केसरी से अंकल नाम याद आया, कुछ दिन पहले वो आप ही के सहयोगी थे, आपके नेतृत्व में रहते थे, वो भी कल दिखे तो हमें आश्चर्य लगा कि मतलब वो भी है। देखिए समाज है, अनुराग केसरी है। ये समाज है, समाज में सबको सबके साथ रहने का अधिकार है। कब किस परिस्थिति में सबका अपना अपना मॉरल होता है, अपना अपना कैरेक्टर होता है, तो ये अपना एक स्वभाव भी होता है। कौन कहाँ है नहीं है इससे नहीं, हम चाहते हैं कि सब लोग एकाग्रित होकर के, संगठित होकर के, व्यवस्थित अनुशासित होकर के ये केंद्र सरकार के लिए, शिक्षा मंत्रालय के लिए कलंक है। हमने सुझाव भी दिया है कि बार बार आखिर परीक्षा लीक क्यों हो रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेवार है, जिम्मेवारी तय कीजिए। आप जानते हैं कि जिस समय केंद्रीय बजट बनता है तो बजट बनने के एक सप्ताह पहले जो लोग बजट बनाने में सहभागी हैं, चाहे वो राजनेता हो, प्रशासनिक पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, एक सप्ताह के लिए उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता, पूरे समाज से काट के एक भवन में बंद कर दिया जाता है। कोई संचार और बाहरी समाज से कोई मतलब नहीं। और जब तक वो बजट तैयार हो करके और संसद में पेश नहीं हो जाता, उनको किसी से बात करने की इजाजत नहीं रहती है। यही कारण है कि बजट लीक नहीं करता है। हमारे सामने एग्जाम्पल है, और नीट की परीक्षा हो या जो परीक्षा, कुछ माफिया है, उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है नेताओं का, और ये लोग मिलकर के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उपाय तो एक पड़े, मान लीजिए 100 क्वेश्चन हमको 1000 नंबर का 100 क्वेश्चन तैयार करना है, हम 10 एजेंसी से तैयार करेंगे और वो ले जा करके बीच में कंप्यूटराइज करके, और ठीक परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के शुरू होने के आधा घंटा पहले उस परीक्षा केंद्र पर हम तैयारी रखेंगे कि हमारा पीडीएफ जाए 100 प्रश्नों का, तो तुरंत उसका प्रिंट निकल करके और 10 मिनट में वहीं पर बच्चों के बीच पत्र चला जाए। नतीजा क्या हुआ, किसी को मौका ही नहीं लगेगा कि लीक हो। लेकिन सवाल है कि जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि कोई विधायक हो गया ना, तो आगे हार गया तो उसको पेंशन मिलता है, अच्छी बात है। उसके बाद वो विधान परिषद हो गया तो विधान परिषद का तनख्वाह भी लेता है और पेंशन भी लेता है। फिर विधान परिषद खत्म हो गया, वो संसद हो गया तो विधान परिषद का भी पेंशन लेता है और विधायक का भी पेंशन लेता है और संसद का वो वेतन लेता है। इस तरह से राजनेताओं ने हमको लूटा है, और वो विलाय के गला में घंटी कौन माने। राजनीति में देखिए सबसे बड़ी बात होती है क्या, हाउ टू अचीव पावर, सत्ता में हम कैसे रहे। और सत्ता में उसमें अंतर क्या होता है, अन्य में प्राथमिकता तो होती है कि हम सत्ता में जाएं, लेकिन जिनका मनसा सही है तो सत्ता को साधन बनाते हैं और उस साधन से लोक कल्याणकारी कार्य को करते हैं। सत्ता में रहेंगे तो उसकी मति बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा लोक कल्याण का कार्य। इसलिए संगठन के लोग भी प्राथमिकता देते हैं कि नहीं, इन किन प्रकार इन सत्ता में जाओ। अंकल माफी चाहते हैं विषय वस्तु पे, लेकिन क्या लगता है आपको, जैसा विश्वबंधु पुस्तकालय है
जिसका स्थापना 1956 में हुआ है सर, वो अभी वर्तमान समय में एक राजनीतिक का शिकार हो चुका है। राजनीतिक आदमी वहां आ गए हैं। क्या लग रहा है आपको, गौशाला भी इसी पर देखिए पे चल रहा है? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसे संस्थान में राजनीति करने के लिए तो खुला मैदान है। फिर लेकिन एक मूलभूत लेकिन समस्या तो सवाल है कि ये हमारे चरित्र पर निर्भर करता है। हमने समाज को किस रूप में ढाला है। क्या एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इस समाज में हमारा आपका दायित्व तो नहीं बनता है? हम इस प्रकार का समाज का निर्माण करें जिसके भाव में राष्ट्रीयता का बोध हो, समाज के उत्तरोत्तर का भी बड़ा सहयोग रहा है गौशाला के विकास। कल एसडीओ साहब भी रहेंगे, बिल्कुल नेतृत्व में होगा, बिल्कुल रहेंगे। स्टार्ट करिएगा कुछ अंतिम सदन कर। मौलिक रूप से हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, गौ माता के प्रति क्या श्रद्धा है हमारी सर्वविदित है, और सिद्धांततः गौ, गंगा जल, गीता, ये तो हमारी प्रवृत्ति रही है। इसका संरक्षण संवर्धन हो। साथ ही संघ का शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है। 100 साल की यात्रा संघ ने किया है। और संघ करता क्या है? व्यक्ति निर्माण का कार्य। व्यक्ति निर्माण क्या? तो व्यक्ति को संस्कारित करके, अनुशासित करके और समाज जीवन में जहां वो व्यक्ति खड़ा हो तो वो एक प्रामाणिकता के साथ खड़ा हो और उस व्यक्ति का कृतित्व समाज हित में हो, मानव हित में हो। अब क्योंकि क्या कहते हैं ना कि लोक कल्याण की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस प्रकार की हम कामना करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं। तो अभी शताब्दी वर्ष में संघ ने पंच परिवर्तन का संकल्प लिया। जैसे पर्यावरण सबसे ज्वलंत उदाहरण, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हम वृक्षारोपण करें, जल का संरक्षण करें। अब विभिन्न मंच माध्यम से जब एकत्रित होते हैं तो उसका भी हम लोग गौशाला के माध्यम से हो, विद्यालय के माध्यम से हो, एक प्रकार से जन जागृति, अवेयरनेस बात नहीं हो, प्लास्टिक का उपयोग नहीं हो, और हर शुभ अवसर पर कोशिश करें कहीं एक वृक्ष लगाएं जो आने वाले समय में वो हमारे आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जलवायु, स्वच्छ ऑक्सीजन मिल सके। अभी एक उदाहरण बताते हैं कि एक बूढ़ा आदमी और अपने खेत में आम का वृक्ष लगा रहा था। तो कुछ लोग गए और बोले कि बाबा ये की करे छो? तो बोले कि अरे आम के गाछ लगा रहे हैं। कल के बाबा ये कितने दिन में फरते? कल के 10 वर्ष लगते। हम 10 वर्ष लगे थे। तो काफी वृद्ध थे, जर्जर शरीर हो चुका था। तो बोला बाबा तो 10 वर्ष जीवो, फल खेबो? तो कहीं के रे बुड़बक हम नहीं खेबे, हमारा आवे वाला पीढ़ी